हाय एवरीवन, आइए जानते हैं पावर शेयरिंग और इंडिया में पावर शेयरिंग किस तरह से होती है स्पेसिफिकली, वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। दिस इज राशि, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अगर इंडिया में देखा जाए तो ये पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। तो बेसिकली पावर शेयरिंग क्या है कि किसी भी एक के हाथ में पावर सेंट्रलाइज ना होके अलग अलग ऑर्गन्स में या अलग अलग बॉडीज में आप उसको स्प्लिट कर दो। उससे एक बेनिफिट ये है कि एक अकेला इंसान या कोई एक अकेला ऑर्गन पूरी कंट्री पे इक्वली ध्यान नहीं दे सकता, स्पेसिफिकली इंडिया जैसी एक बड़ी कंट्री पे जहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पावर शेयरिंग की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो जाती है। पावर शेयरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप पावर को अलग अलग ऑर्गन्स में सेपरेट करते हो। हर एक ऑर्गन अपने अंडर में आने वाले सारे एरियाज पे अच्छे से वर्क करता है, देन वर्क करके वो रिपोर्ट देता है अपने अपर ऑर्गन को। ठीक है, तो इस तरह से पावर डिवाइड भी हो जाती है और हर एक कॉर्नर या हर एक एस्पेक्ट पर इक्वली गवर्नमेंट की नज़र होती है और उसको अच्छे से मैनेज कर पाती है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंडिया में देखिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो वो दो तरह से डिवाइडेड है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दूसरा होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे ऑर्गन्स हॉरिजॉन्टली तीन पार्ट्स में स्प्लिटेड है, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये पूरा क्या है आपका हॉरिजॉन्टल डिवीजन। देन फिर इसके अंदर आप जो देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, तो आइए जानते हैं लेजिस्लेचर क्या होता है। तो लेजिस्लेचर नाम से ही पता चल रहा है इसका काम क्या होता है, लॉज बनाना। तो जो लेजिस्लेचर है दैट मेक लॉज और इट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री। ठीक है, उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, उन लॉज को एग्जीक्यूट करना। तो इट एग्जीक्यूट लॉज। ठीक है, एग्जीक्यूट करना मतलब लॉ तो बन गया है पर वो लॉ हम तक कैसे पहुंचता है। मान लीजिए लोकसभा में या विधानसभा में स्टेट की अगर लॉ बन गया है तो वो हर एक आम आदमी तक या किसी गांव के छोटे से छोटे हिस्से तक वो कैसे पहुंचेगा, वो पूरा काम होता है एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, देन फिर आती है जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या होता है, मान लीजिए आपका लॉ बन गया है, लॉ आपका एग्जीक्यूट भी हो गया है, पर अगर कोई उन लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है तो उस व्यक्ति को या उस ऑर्गन को पनिश करने का काम जुडिशरी का होता है। ऑल्सो अगर किसी लॉ में कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए रिव्यू देना या उस पर जुडिशियल रिव्यू करना भी काम किसका हो जाएगा, जुडिशरी का। ठीक है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन। लॉ बनेगा लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूट होगा एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू, देन फिर उस पर क्या हो जाएगी जुडिशरी, अगर कोई नहीं मान रहा है तो पनिशमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। तो यहाँ पे देखिए लेजिस्लेचर है, इसके अंदर ये पूरा वर्टिकल डिवीजन दिख रहा है। वर्टिकल डिवीजन अगर हम देखें सेंट्रल लेवल पे है ना, बेसिकली यही होता है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल कह सकते हैं या लोकल लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल या यूनियन लेवल पे हमारे पास होती है लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ठीक है, तो कोई भी जब लॉ बनता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल पास होगा, देन उस बिल पे प्रेसिडेंट साइन करते हैं और उसी दिन से उसी समय से वो बिल बन जाता है लॉ। तो ये होता है सेंट्रल लेवल पे लॉ बनने का प्रोसेस थ्रू लोकसभा एंड राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउसेस। ओके, देन फिर आता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे कैसे लॉ बनता है, सेम प्रोसेस होता है, जैसे लोकसभा वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे राज्यसभा वैसे ही स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब किसे बोलते हैं विधानसभा, और काउंसिल को बोलते हैं विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद से कोई भी बिल पास होता है, देन स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो गवर्नर क्या करते हैं, उस पर साइन करते हैं और इस तरह से स्टेट का कोई भी बिल स्टेट के लॉ में कन्वर्ट होता है। गॉट इट। उसके बाद अगर लोकल लेवल पे देखें तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़, नगर निगम वगैरह ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये था लेजिस्लेचर का वर्टिकल डिवीजन। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव का वर्टिकल डिवीजन। तो एग्जीक्यूट कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर या अलग अलग मिनिस्ट्री होती है उनकी, जैसे कि अगर हम देखें होम मिनिस्ट्री होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, वुमेन एंड चाइल्ड के लिए मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और उनके मिनिस्टर सेंट्रल लेवल या यूनियन लेवल पे एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगर स्टेट लेवल पे तो ये होते हैं सीएम और उनके मिनिस्टर्स।
सेम जैसी मिनिस्ट्री यहाँ होती है वैसे ही स्टेट लेवल पे भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। तो ये सीएम और उनकी मिनिस्ट्री और कह सकते हैं उनके मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है। अब देखें लोकल लेवल पे, तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो इस तरह का काम करती है, जैसे महापौर वगैरह हो गए ना, तो वो इस तरह से लोकल गवर्नमेंट का काम करते हैं और लोकल जो लॉज रहते हैं वो उसको फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव का वर्टिकल डिवीजन। अब हम देखते हैं जुडिशरी। तो इसमें वर्टिकल डिवीजन में क्या है, यूनियन लेवल या नेशनल लेवल या सेंट्रल लेवल भी हम कह सकते हैं, उस पर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, ठीक है। देन फिर आता है स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स। तो स्टेट लेवल के जो भी इश्यूज होते हैं वो जनरली यहाँ पे डील होते हैं। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके बाद आती है विलेज लेवल की अगर हम और बात करें तो पंचायत। तो जनरली जजमेंट पास करने का काम सरपंच या पंचों का होता है, या हम कह सकते हैं पंचायत का होता है, ठीक है। होप यू गॉट द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर, वो भी इंडिया के। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।